टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं मूवी डरना मना है और इसमें डिफरेंट स्टोरीज जो है वो दिखाई जा रही हैं। कल हम लोगों ने जो स्टोरी देखी थी उसमें एक तो सैफ अली खान वाली थी और दूसरी जो थी वो सुहेल खान वाली थी। हाँ सॉरी, सुहेल खान वाली थी। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि कल वाली स्टोरी में मुझे सुहेल खान वाली ज़्यादा खौफनाक लगी थी। आज कौन कौन सी स्टोरीज बनाते हैं या इनके साथ कुछ होता है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गुजरी है यार, कुछ लकड़ी डालना है इसमें। गला फटा है ना? ऐसा कुछ होना में लगता है। दो से नहीं मारा। वही है, लेकिन अब पता नहीं वही है कि कोई और है। हाँ वो छोटा उसने टीचर को बताया कि मैगजीन मेरे बैग में है, तो मुझे डर लग गया। मैंने मैगजीन फटाफट निकाल के अमर के बैग में डाल दी। अबे शाने तू था, सारा बिल मेरे ऊपर ही फाड़ दिया तूने। तो उसके बाद जब तलाशी हुई तो मैगजीन निकली मियां अमर के बैग से। इसको लगेगा कि कोई साथ तुम लोगों ने ये आवाज सुनी? ए टॉपिक मत चेंज कर यार। अरे नहीं यार, श्रुति है मैनास की आवाज थी। सैंडविच, तुझे भूख लग रही है? क्या हुआ? मुझे लगता है एंड तक सबने मर जाना है। रोमी तू बैठ, मेरे को स्कूल से एक बात याद आई, तू बैठ। चल तू अभी अपनी कहानी सुना ले। पर सेंट जोसेफ स्कूल की, जहाँ पर दयाशंकर पांडे नाम के बच्चों को पढ़ाने वाले एक टीचर हुआ करते थे। पठान जी कितने ही है? नहीं तो वो शुरू से ऐसे थे। मुझे वैसे ऐसे ही लगता है। क्या बच्चों से ज्यादा दे रहे हैं यार? नहीं देनी चाहिए। हाँ खा लो। हाँ प्रधान जी हैं। इधर आओ, मानेंगे। जल्दी आओ, हाथ बाहर निकालो। हाँ के टीचर भी बड़ा शौक होता है बच्चों को मारने का। मान के क्या मिल जाता है यार? वो काम करके आते हैं क्या? आज होमवर्क बाहर निकालो। इधर आओ। बेचारी रोज पढ़ती है। टीचर को ये नहीं हो रहा कि मैं उससे बात कर लूं, डरो। उसके मसला क्या क्यों नहीं कर रहे? यहाँ खड़े हो, हाथ बाहर निकालो। होमवर्क याद है से एक कॉपी पे कवर चढ़ाते हुए? हाँ ये तुमने किया है? क्या लिखा है? ये लो। क्या लिख दिया ऐसा जो परेशान हो गए हैं? है ना? डर रहे हैं ना? हाँ बच्चे भी निकाले।
कुछ तो लिख रही है ऐसा, है ना? बता भी दे, मैं थ्रिल डाला। रोज अब होमवर्क करके आ रही है। हाँ। कुछ अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा तो नहीं? बट उनकी तुम देखो जहनी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। हाँ, क्या बात है पांडे साहब, आप कुछ खोए खोए से लगते हैं। वो सेकंड स्टैंडर्ड में वो लड़की पढ़ती है, प्रमिला। क्यों, क्या हुआ उसे? नहीं, पहले वो होमवर्क नहीं करती थी, आजकल होमवर्क करने लगी है। शायद उसके घर वाले उसकी मदद करते होंगे या फिर ट्यूशन लेती होगी। कुछ कुछ कहने के लिए बुलाया है? इनके घर के बच्ची तो नहीं? आमतौर पे पेरेंट्स को तब बुलाया जाता है जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं। प्रमिला होमवर्क करती है। प्रमिला अपना होमवर्क। मैं समझी नहीं। इन्हीं की बच्ची नहीं। तो नहीं? पहले प्रमिला अपना होमवर्क नहीं करती थी, अब वो करती है। तो आप उसकी मदद करती हैं? नहीं। खुद करती हैं? हाँ। घर में और कोई नहीं जो उसकी मदद करता है? नहीं, वैसे तो कोई नहीं है। बट अगर वो होमवर्क अच्छी तरह कर रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं, वो अपने होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर ओम लिखती है। तो आपको कुछ अजीब नहीं लगता? इसमें अजीब सी क्या बात है? आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने आपको परेशान किया। मुझे तो ये भी बड़ी अजीब लग रही है मदर। नहीं, क्यों? जैसे देख रही हैं। लेकिन कहानी क्या है? म्यूजिक भी तो वैसा ही है। ऐसी आवाज़ें क्यों आना शुरू हुई हैं? उनके कानों में गूंज रही होंगी। उस बच्चे के घर आ गए। बल्कि वो काम करे खुश हो। कुछ तो वो कर रही है ना वियर्ड।
घर के बाहर की निपट है। मैं भी यही नोट कर रही हूँ। There's somebody at the door. हाँ, one sec. दयाशंकर पांडे, टीचर। Oh, एक सेकेंड. Can I call you back? Okay, bye. क्या है? वो प्रमिला ने होमवर्क किया। आप प्रमिला? देखिए मिस्टर पांडे, मैं समझ सकती हूँ कि आप प्रमिला के टीचर हैं और उसके पढ़ाई में ध्यान देते हैं, लेकिन किसी के घर इस नहीं, नहीं, नहीं। नो प्लीज देखिए, अगर आप होमवर्क देखने के लिए घर आएंगे तो होमवर्क का मतलब क्या है? क्लासरूम में देखना चाहिए ना? हाँ? देखिए, मैं देखना चाहता हूँ कि होमवर्क करती कैसे है। कुछ तो कैसे भी करती weird है, है आप अब। कल क्लासरूम है में ना? देख लीजिए। हाँ। इनके और चेहरे से भी नहीं लग if you don't रहा mind, कुछ अजीब। अब आप जाएंगे? अब मुझे फील नहीं इधर सस्पिशियस हाँ, मुझे तो वहाँ पर भी फील मशकूक हुई सी। थी। इतना बड़ा घर है भाई, कोई वो ही नहीं है। इंसान के अंदर जो कीड़ा होता है ना, वो उसे तंग तजस्सुस करता है का। और मुझे लगता है मर जाना है जो हरकत कर रहे हैं। अच्छा, पिछले दरवाजे वो दीवार से चढ़े हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, वैसे ही। वैसे आप आधी रात किसी के घर के अंदर क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं वो प्रमिला को देखने की कोशिश कर रहा था। प्रमिला को? How dare you? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। नहीं, सुनिए, देखिए, पुलिस को फोन मत करिए, मेरी बात सुनिए। क्या सुना है? क्या सुना है? वो ये सब करने की वजह है। वजह? What do you mean by वजह? वो हम जब सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, मेरा एक दोस्त था वरुण। वो पढ़ने में होशियार था, मैं बहुत कमज़ोर था। वो हमेशा होमवर्क किया करता था और मैं कभी नहीं। टीचर उसको लेकिन मैं अंदर ही अंदर उससे जलता था। हम साथ साथ खेलते थे। एक बार हम लोग छत पर पतंग उड़ा रहे थे। धक्का तो नहीं दे दिया? हाँ, पतंग लूटने के चक्कर में छत से गिर गया। ये सब बातों का प्रमिला के होमवर्क से क्या मतलब है? वो अपनी होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर ओम लिखता था। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रमिला पहले होमवर्क नहीं करती थी, अब वो होमवर्क करने लगी है। और करती नहीं, बहुत अच्छे से होमवर्क करती है। वो अपने बता नहीं ना पा रहे कि मैंने धक्का दिया। होमवर्क की कॉपी के हर पन्ने के ऊपर ओम लिखती है, बिल्कुल वरुण की तरह। इतनी छोटी सी बात को लेकर मिस्टर पांडे, मुझे लगता है आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं पागल हो रहा हूँ। शायद मैं पागल हो रहा हूँ और मैं कल ही डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको तकलीफ दी। आई एम सॉरी।
मैंने आपको तकलीफ दी। I'm sorry. फिर कुछ होना है। दया प्रमिला वरुण, तुम पागल नहीं हो, पर अब हो जाओगे। मर तो नहीं गई। पागल हो गए। पहले जाम हो गई। भाई जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा हुआ कि मैंने कभी हिंदी की क्लास नहीं अटेंड की। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। वो लड़की प्रमिला, हाँ हाँ, वो हर पेज के ऊपर ओम क्यों लिखती थी? भाई सुमन, बहुत उस बच्चे के भूत ने वापस आके पांडे सर से बदला लिया प्रमिला के रूप में। ऑब्वियसली यार। मगर वो भूत इतने सालों बाद आया क्यों? क्या मैं भूत को फोन करूं? श्रुति, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? ओह रोमी, मैं बहुत डर गई। ए बस करो यार, तुम लोग ये मजाक बंद करो यार। वो दोनों लड़कियां इतनी देर से आई नहीं है, जाके उनको ढूंढते हैं। चलो तुम जाओ, हम यहाँ ठहरेंगे। तो ठीक है, आप यहाँ ठहरिए, अभी मैं मरने ढूंढ लगा। कर आता हूँ। मैं हूँ क्या आपके साथ? जी नहीं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके। लड़कियों की कोई फिक्र वो भी नहीं गाड़ी में। ये तूने नेहा और मैनास को देखा क्या? वो भी मुझे लग रहा है मरे हुए हैं। सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये क्या सारा वक्त ऐसे मुंह लटका के नजर आया थी। तीनों को बेचारे जाके उस भूत के साथ बैठ गए गाड़ी में। कितना बैंड बजा रहा उनका। रियली लेकिन बहुत मजा आया यार, सब लोग भाग के गाड़ी में सो गए। मजा तो आया। अच्छा अच्छा, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं तू मत सुना, पहले मैं सुनाता हूँ। ए तूने सुना है ना? सुन सुन। अरे आई एम टेलिंग यू, मेरी कहानी तेरी अच्छा, कहानी ठीक से है, ठीक बहुत अच्छी है। मुझे सुनाने दे पहले। ओके ओके, पर पहले अमर की वेट कर ले क्या? ठीक है। अरे शुरू कर यार, अगर उसे आना है तो आ ही जाएगा। चलो ठीक है, शुरू कर ही देता हूँ।
ये कहानी है गायत्री। नहीं यार, थोड़े एक्शन के साथ सुनाता हूँ, थोड़े ड्रामे के साथ। गायत्री एक हाउसवाइफ थी। उसका हस्बैंड एक ऑफिस में काम करता था। एक दिन इतनी गायत्री कहानी निकली इनको आती कहाँ से? घर से स्टोरी बाजार की ओर सब्जी खरीदने। शिल्पा आप लीजिए। ये भी डाल। अरे भैया जी, सेब कैसे दिए? 60 रुपए किलो। 60 रुपए? 55 में दे दो। नहीं नहीं, 2 किलो लूंगी। आप 2 किलो लीजिए चाहे 10 किलो लीजिए, 60 रुपए से 1 पैसे कम नहीं होगा। आप क्या चाहिए आपको? 1 किलो चाहिए। 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, ताजे सेब 20 रुपए किलो। आते जाओ, लेते जाओ, आते जाओ, लेते जाओ। अर्जुन मामल क्या हो गया? गई मत कीजिए, सबको मिलेगा। एक एक करके 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। पैसे अपने हाथ में रखिए। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए किलो। मैम साहब कितने दूं मैम साहब? आते जाओ, लेते जाओ, आते जाओ। ये सेब ठीक तो है ना? एकदम अच्छे। एक बार सेब खाएंगी तो मेरे पास ही आएंगी। एक बार ये देखिए, ये देखिए, अरे ये देखिए। बस जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। लेना है क्या? आपको 15 में दे दूंगा, मेरे पास बचेगा क्या? 3 किलो लूंगी। लालच। ठीक है मैम साहब, थैला खोलिए। ले जाओ मैम साहब, आप भी याद करोगी। 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए। ₹10 किलो, 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। जल्दी करो, जल्दी करो, लूट मचा दो मेरे भाई, जल्दी करो। ये लीजिए। भाई साहब क्या बोला आपने? हाँ? अरे अभी अभी तो आपने मुझे 15 में बेचे। मेरी मर्जी। अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझी? एक्सप्रेशन दे करके। देखने में तो ठीक लगते हैं, हाँ। लेकिन वो सेब वाला ऐसे क्यों देख रहा था? क्या रे, कैसे दिए? उधर बहुत बेच कर आया हूँ साहब। 10 रुपए किलो। 10 रुपए किलो? 10 रुपए किलो। मजाक तो नहीं कर रहा था? अरे क्या साहब, आपसे क्या मजाक करूंगा, एकदम फर्स्ट क्लास माल है। लेते जाओ, आते जाओ। मर तो नहीं जाएगा? हाँ नहीं। जरूर कुछ गड़बड़ है। फेंक दूं या संजय का तो बात करूं? नहीं नहीं, वो मुझ पर हंसेगा। डर गई ना? थोड़ा सा संजय ने जान निकाल दी। सॉरी, आज फिर देर हो गई। ये काम काम काम। वाओ, व्हाट फ्रेश एप्पल्स यार। नहीं नहीं, खाना मत। क्यों, क्या हुआ? वो मैं खाना बना रही हूँ, इसीलिए अगर अभी सेब खा लिया तो भूख मर जाएगी। हाँ वो भी ठीक है। चलो तुम खाना बनाओ और मैं फ्रेश होके आता हूँ। एंड टुडे इज माय फेवरेट मैच। Sachin, what a shot! Lovely man. 15 ओवर में 100 रन बने तो 300 पक्का आज। डरपोक बनाई हुई है ना? शिट यार, लो गांगुली भी आउट हो गया। लड़ी है हमारी टीम का जवाब नहीं, जीता हुआ मैच हार जाती है। अब तो 250 भी नहीं बनेंगे।
इन्होंने हमारे वाली बात की मैच को लेकर। संजय, ये कहाँ से मिला तुम्हें? अरे रिलैक्स डार्लिंग, व्हाट्स रॉन्ग? सेब खाने से मना किया था ना मैंने। लेकिन क्यों? वो मैं किसी और के लिए लेके आई थी। अरे डार्लिंग, एक एप्पल से क्या फर्क पड़ता है? There's so many more in the fridge. Relax. परेशान हो रही हैं। सेब। वो एप्पल, क्या मतलब कैसा था? मेरा मतलब है टेस्ट कैसा था? सेब की तरह का। बहुत मजेदार। क्या बात है डार्लिंग, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, शायद थोड़ी थक गई हूँ। सो जाओ संजय, गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या सीन है? कितने वेट थे। सेब भी तो नहीं आएंगे। हैं? मांगने वाले की जगह पे सेब पड़ा हुआ है। संजय, है ना? लग रहा है। एप्पल, मुझे लग रहा है। पता नहीं। 60 रुपए से 1 पैसे कम नहीं होगा। 20 रुपए किलो मेम साहब, 10 रुपए किलो, 10 रुपए। जो सेब खा रहा है वो सेब तो नहीं बनता जा रहा। लेकिन क्यों? पता नहीं। वो 15 रुपए में बेचा था, बिल्कुल चौकी के सामने 10 रुपए में बेचने लगा। मेरे पति सेब बन गए। सेब सेब नजर आएंगे हर जगह।
साइको इश्यूज तो नहीं हो रहे? वो आ गए अब, सब से पड़े होंगे। हाँ जैसे चौंकी हैं। मुझे 10 रुपए की बोतल। अब आएंगे। मैडम, आखिरी बचा है, मुफ्त में दे दूंगा। लेकिन सेब बने क्यों, ये क्यों नहीं बताया? वो भी देख के शक्ल हंस रहे। नहीं सुधी नहीं, एप्पल मत खाना, एप्पल मत जाएगी। मैं नहीं, ये एप्पल गायब हो जाएगा। ओ ओके, तू डर गया ना? डर गया? अरे क्या बकवास का है। अब क्या श्रुति के साथ कुछ है, वैसे बात तो एंड पे सही कर गया। यार ये तो हो सकता है ना हमें ना समझ आ रहा। सही बात है, हमें शायद उसके ना, लेकिन जो है ना कभी कभी किसी को डराने के लिए बंदा बेकार से आइडियाज भी लेकर आता है। लेकिन खैर मैं यहाँ इस आइडिया को बेकार नहीं कह रही, मुझे लग रहा है हमें नहीं समझ आ रही। मुझे लगता है उन्हें साइकोलॉजिकल इश्यूज इश्यूज जो है ना उन्हें हैं, जिसकी वजह से उन्हें सारे जो है वो सेब जो लग रहे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए जो जिस तरह वो सेब लेकर सेब को जिस तरह देख रही थी पहले, तो उससे फील हो रहा था मुझे। जो टीचर वाला था ना वो मुझे ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था और समझ आ रहा था ऑब्वियसली वो तो कि बंदा उसमें जो है ना इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि जो कल भी हमने देखा था वीडियो स्टोरी सुनी थी, उसमें भी एक साइकोलॉजिकल थी और एक थोड़ी सी हॉरर थी, हाँ, है ना? इसमें तो भी आज एक थोड़ी हॉरर और साइकोलॉजिकल मुझे नजर आ रही है। हाँ ऐसे ही है, लेकिन जो है ना चले वो पहले वाली जो साइकोलॉजिकल थी ना वो आपके थोड़े पल्ले पड़ी थी, ठीक है ना? ये वाली बिल्कुल ही मेरे पल्ले नहीं पड़ी कि भाई इस स्टोरी में जो है ना वो ऐसा क्या है, बंदा भी उनका सेब, थानेदार भी सेब, तो सारे सेब बन गए, सेब बेचने वाला सेब नहीं बना। हाँ वो कुछ था ऐसा। क्या सेब को पोजेस्ट किया होगा, क्या किया होगा, या उन्हें वैसे ही, ये जरूर बताइएगा क्योंकि ये वाला वाकई मेरे लिए काफी एक वो था, चैलेंजिंग था समझना। अब कल देखेंगे और स्टोरीज, और बाकी 2 उनके साथी जो हैं, बल्कि 3 साथियों की हत्या हो चुकी है। अब वो कौन है? मुझे बस ये है कि मूवी के एंड में वो दिखा दें, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मूवी के एंड में वो नहीं दिखाएंगे कि वो कौन बंदा था कि जिसने मारा है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे नहीं लग रहा, लेकिन खैर देखेंगे बाद में जब मूवी का एंड होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना, गुड बाय।